नान फैमिली के लोगों ने डीमन वर्ल्ड का एक नियम तोड़ा था। इससे नान फैमिली की सारी जनरेशन को एक कर्ज मिला है। हर एक को अलग अलग तरह का टॉर्चर सहन करना पड़ता है। एंडी का कर्ज ये है कि वो सारे वक्त कमजोर रहता है और सिर्फ फुल मून नाइट को ही उसका असली रूप सामने आता है, उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है। तो आज भी फुल मून नाइट थी। एंडी अपनी असली बॉडी में वापस आ गया और उसकी सारी पावर्स भी वापस आ गई। वो वी को दीवार की ओर धक्का देता है और कहता है कि बाहर पावर डिटेक्टर्स है, अगर तुमने अपनी पावर्स इस्तेमाल की तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर ही हो। लेकिन अगर तुम्हें मुझे हराना है तो फिर तुम्हें अपनी पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मतलब कि अभी एंडी की रियल बॉडी वापस आ गई है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले वी से स्ट्रांग है। वी कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। ये सुन के एंडी तुरंत ही उससे दूर हो गया कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे जैसी पापी लड़की के साथ वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो मन में बोलती है कि फुल मून नाइट के बाद मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगी। और वो चिल्ला के कहती है कि एटलीस्ट तुम थोड़े कपड़े पहन लो। एंडी कहता है मेरे पास इतनी अच्छी बॉडी है तो फिर मुझे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, और तुम्हें तो ऑनर फील करना चाहिए कि तुम्हें मेरी बॉडी इतना करीब से देखने को मिल रही है, या फिर तुम्हें शाय फील हो रहा है। तुम जरूर ही मेरी परफेक्ट बॉडी देख के मुझसे अट्रैक्ट हो गई हो, है ना। वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि वो वहाँ पे पड़ा टेबल लैंप उठा के उस पे मारना चाहती थी और अनकॉन्शियसली उसने वो उठा भी लिया। उस टेबल लैंप के नीचे एक बटन था, उसे उठाते ही वी के पैरों के नीचे से फ्लोर खिसक गया और वो नीचे गिर गई और वो शाही खजाना ग्रह में पहुंच गई। वो सोचती है कि इसका मतलब एंडी सच बोल रहा था, यहाँ पे सच में एक सीक्रेट रास्ता था। वहाँ से उसे अपना आधा डार्क सोल स्टोन वापस मिल गया और उसकी सारी पावर्स वापस आ गई। एल्विया ने उस डार्क सोल स्टोन को सील करके रखा था, उस सील को वी ने तोड़ दिया और वो सील टूटते ही एल्विया को तुरंत ही फील हो गया कि वो सील टूट गया। मेड ने भी आके उसे बताया कि कोई खजाना ग्रह में घुस आया है। एल्विया ने भी उसे ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से जाके उसे पकड़ लो, और वो सोचते कि आखिर खजाना ग्रह में कौन घुस आया होगा। दूसरी ओर वी की सारी पावर्स वापस आ गई थी, इसलिए उसकी पावर्स को फील करके ही लोग डरने लगे थे और कोई भी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। और जो भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वी ने उस पे अपनी आइस पावर इस्तेमाल की। एल्विया भी यहाँ पे पहुँच गए और वो कहती है कि तुम पे तो मॉली नजर रख रहा था ना, तुम यहाँ पे खजाना ग्रह में क्या करे हो। वी कहती है वो तो तुम्हें मॉली से पूछ लेना चाहिए। एल्विया समझ गई कि मॉली ने उसे धोखा दिया। वो कहती है मुझे तुम पे रहम करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आज तुम खजाना ग्रह में घुस आई हो तो फिर नियम के हिसाब से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। वो अपनी पावर से वी पे अटैक करती है, लेकिन वी उस पे अपनी फायर पावर इस्तेमाल करती है और उसके वार को रोक लेती है। वो दोनों स्वॉर्ड से फाइट कर रही थी, लेकिन बीच में एल्विया ने अपने जहरीले सांप उस पे छोड़ दिए। सांप तो वी का कुछ भी नहीं कर पाए और वी ने अपनी स्वॉर्ड से एल्विया की एक आंख डिस्ट्रॉय कर डाली। ये मिंग्यून के लिए था। एल्विया ने ही मिंग्यून को टॉर्चर कर करके उसकी आंखें निकाल दी, तो वी ने अभी उसका बदला लिया।